कहानी आज से 10 साल पहले शुरू होती है। एक छोटे से गांव की बेटी आरोही, जिसकी आंखें सपनों से भरी थी, बड़े अरमानों के साथ एक बड़े शहर के अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई। यह परिवार वर्मा परिवार था, जिसके मुखिया श्री वर्मा अपनी अमीरी और रुतबे के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। आरोही का पति समीर एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपनी माँ और बहन के सामने उसकी कोई नहीं चलती थी। उसकी माँ शकुंतला देवी एक कठोर और लालची औरत थी, और उसकी बहन काव्या भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। शादी के बाद से ही आरोही की जिंदगी एक बुरा सपना बन गई। शकुंतला देवी को दहेज में मिला सामान पसंद नहीं आया। उन्हें एक बड़ी कार और लाखों रुपये नकद चाहिए थे, जो आरोही के पिता की हैसियत से बाहर थे। हर दिन आरोही को ताने सुनने पड़ते, और कभी कभी वे आरोही पर हाथ भी उठा देते। तुम्हारे पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, तुम हमारे घर के लायक नहीं हो। ऐसे वाक्य उसके कानों में चुभते थे। उसका घर स्वर्ग नहीं बल्कि एक जेल बन गया था। समीर अपनी माँ के डर से कुछ नहीं कर पाता था, और जब वह कभी कभार अपनी पत्नी का पक्ष लेने की कोशिश करता तो उसे भी डांट और अपमान सहना पड़ता। आरोही ने बहुत कोशिश की। वह परिवार के हर सदस्य का दिल जीतना चाहती थी। वह सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती और रात को सबसे बाद में सोती। लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार थी। शकुंतला देवी को बस पैसों से मतलब था। जब आरोही के पिता ने किसी तरह कुछ पैसे जमा करके उन्हें देने की कोशिश की, तो उन्होंने उन्हें भी अपमानित करके वापस भेज दिया। एक रात काव्या ने आरोही के गहने चुरा लिए और इल्जाम आरोही पर लगा दिया। शकुंतला देवी ने आरोही को बुरी तरह मारा पीटा और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। समीर ने इस बार हिम्मत की और अपनी माँ से कहा कि वह आरोही के साथ है। यह सुनकर शकुंतला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने समीर को कमरे में बंद कर दिया और काव्या के साथ मिलकर आरोही को एक कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने आरोही को बहुत बुरी तरह पीटा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आरोही को बुरी तरह मारने के बाद उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। समीर ने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अगले दिन उन्हें आरोही के एक्सीडेंट की खबर मिली। पुलिस और रिश्तेदारों के सामने शकुंतला देवी ने झूठ बोला कि आरोही रात में गहने चुराकर भाग गई थी। वर्मा परिवार के रुतबे और पैसों के दम पर पुलिस ने भी केस को चोरी और एक्सीडेंट का मामला मानकर बंद कर दिया। समीर सदमे में था, और इस घटना के बाद वह अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गया। सबने मान लिया कि आरोही मर चुकी है और उसकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। जिस एक्सीडेंट में आरोही के मरने की खबर आई थी, वह उसके शरीर को मार नहीं पाई, बल्कि उसने उसे और मजबूत बना दिया था। गांव के कुछ लोग जो उस रात उसकी चीखें सुनकर आए थे, उसे अस्पताल लेकर गए। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। अगले कई सालों तक आरोही ने अपनी पहचान छिपाकर एक नई जिंदगी शुरू की। वह दिन रात पढ़ी, मेहनत की और अपने साथ हुई हर एक ज्यादती को अपनी ताकत बनाया। वह बस एक ही मकसद के लिए जी रही थी, इंसाफ। वह जानती थी कि उसे अपने दुश्मनों को उनकी ताकत से ही हराना होगा। उसने अपना नाम आरोही से बदलकर रोही कर लिया, और फिर एक दिन रोही ने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में एक अधिकारी बन गई। वर्दी पहनकर अपने पुराने घर की ओर रुख किया। 10 साल बाद जब वर्मा परिवार अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अचानक उनकी दहलीज पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला खाकी वर्दी में बाहर निकली, जिसकी आंखों में ज्वाला थी। वह वर्मा परिवार की घर की ओर बढ़ रही थी। शकुंतला देवी और काव्या दोनों ने उसे देखकर एक दूसरे को देखा। उनकी नजरों में डर और हैरानी दोनों थी। उनके सामने खाकी वर्दी में और कोई नहीं बल्कि उनकी वही पुरानी बहू थी, जिसे वे 10 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे। रोही की नजरें सीधा शकुंतला देवी पर पड़ी। उसकी आवाज में वही ठंडापन था जो किसी तूफान से पहले आता है। आपकी बहू आरोही वर्मा वापस आ गई है। और फिर वर्मा परिवार के घर के अंदर जो हुआ वो उनकी सोच से भी परे था। वर्दी में खड़ी रोही की आवाज वर्मा हवेली में शांत वातावरण में एक बिजली की तरह कड़की। शकुंतला देवी, मैं आईपीएस रोही वर्मा हूँ। मैं यहाँ एक पुराने केस की जांच के सिलसिले में आई हूँ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
सिर्फ एक अधिकारी की गंभीरता थी। शकुंतला देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह हकलाकर बोली, तुम तो मर चुकी थी। मैं मर नहीं सकती शकुंतला देवी, रोही ने ठंडे लहजे में कहा। और अब मैं वापस आ गई हूँ आपके झूठ का हिसाब करने, काव्या ने चिल्लाकर कहा। यह सब झूठ है, तुम हमारी आरोही नहीं हो सकती। वह एक मामूली गांव की लड़की थी और तुम। उसकी बात बीच में ही काटते हुए रोही ने कहा, यह सच है, मैं वही आरोही हूँ जिसे आप लोगों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मारने की कोशिश की थी। इतने में समीर भी वहां आ गया। वह रोही को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर सदमे और अपराध बोध का मिला जुला भाव था। 10 साल बाद उसकी पत्नी, जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था, एक शक्तिशाली अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ी थी। आरोही, उसकी आवाज कांप रही थी। रोही ने समीर की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में न तो प्यार था और न ही नफरत, सिर्फ एक खालीपन था। आज मैं सिर्फ एक अधिकारी हूँ और मैं यहाँ आप लोगों से उस रात के बारे में पूछताछ करने आई हूँ। यह सुनते ही शकुंतला देवी ने तुरंत अपनी पुरानी अकड़ वापस लाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और किस तरह की पूछताछ? यह हमारा घर है। यही तो बात है मैडम। रोही ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। मुझे पता चला कि 10 साल पहले यहाँ एक आत्महत्या हुई थी जिसकी फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। शकुंतला देवी और काव्या के चेहरे पर पसीना आ गया। रोही ने अपने साथ आए 2 पुलिस अधिकारियों को इशारा किया। इंस्पेक्टर शर्मा, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी सबूत या सामान मिले उसे तुरंत मेरे पास लाओ। पूरे घर में हलचल मच गई। पुलिसकर्मी हर कमरे में तलाशी लेने लगे। रोही ने शकुंतला देवी को एक कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद उसके सामने बैठ गई। तो बताइए, 10 साल पहले उस रात क्या हुआ था? रोही ने पूछा। शकुंतला देवी ने फिर वही कहानी दोहराई जो उसने पुलिस को बताई थी। वह चोरी करके किसी के साथ भाग रही थी। वह हमारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर रही थी। बकवास। रोही की आवाज तेज हो गई। मेरे शरीर पर चोट के निशान थे जो तुमने और तुम्हारी बेटी ने मुझे मारने के लिए दिए थे। यह बात पुलिस रिकॉर्ड में भी है, लेकिन तब तुमने इसे झगड़ा बताकर दबा दिया। काव्या ने बीच में बोलने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमें फंसाना चाहती हो। मैं सच बोल रही हूँ काव्या, रोही ने शांति से कहा। और तुम्हारे झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरे गहने चुराए थे, तब तुम्हारे गले में मेरा लॉकेट था। उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे और वह अब भी उस कमरे की अलमारी में होना चाहिए। काव्या को यह सुनकर झटका लगा। उसने डर से शकुंतला देवी की ओर देखा। रोही ने समीर की तरफ देखा जो कोने में चुपचाप खड़ा था। मिस्टर वर्मा, आप भी उस रात के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मुझे याद है आप अपने कमरे में बंद थे। क्या आप बता सकते हैं आपको किसने बंद किया था? समीर की आंखें रोही से मिली। वह जानता था कि उसकी माँ और बहन ने ही उसे बंद किया था ताकि वह आरोही को बचा न सके। उसका चेहरा शर्म और दुख से भरा हुआ था। शकुंतला देवी ने समीर को धमकी भरी नजरों से देखा, लेकिन रोही ने उसी पल समीर से कहा, डरिए मत मिस्टर वर्मा, यह सच बोलने का आखिरी मौका है। अगर आप सच बोलेंगे तो कानून आपकी मदद करेगा। तभी एक पुलिसकर्मी एक जली हुई डायरी लेकर आया। मैम, हमें यह पुराने कमरे से मिला है। रोही ने डायरी को ध्यान से देखा। यह वही डायरी थी जिसमें उसने अपनी शादी के बाद की हर बात लिखी थी। उसके मन में एक उम्मीद जगी। डायरी का एक हिस्सा जला हुआ था, लेकिन कुछ पन्ने बच गए थे। रोही ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज माँ जी और काव्य ने मुझे बहुत मारा। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। समीर भी कुछ नहीं कर पाता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत की जिम्मेदार शकुंतला देवी और काव्या होगी। डायरी पढ़ते ही शकुंतला देवी की हिम्मत टूट गई। काव्या का शरीर कांपने लगा। यह डायरी उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। अब भी कुछ कहना है शकुंतला देवी? रोही ने पूछा। शकुंतला देवी चुप रही। उनकी सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। तभी समीर ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। वह धीरे धीरे रोही के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आरोही, मुझे माफ कर दो। मैं उस रात तुम्हें बचा नहीं पाया। रोही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही उदास और मजबूर आदमी था जिसे वह एक वक्त प्यार करती थी,
लेकिन अब वह सिर्फ एक अपराधी था जिसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। रोही ने उसका हाथ नहीं थामा। यह बात अब हम कोर्ट में तय करेंगे मिस्टर वर्मा, रोही ने कहा। इंस्पेक्टर शर्मा शकुंतला देवी और काव्या को हिरासत में ले लो। जब पुलिस उन्हें ले जाने लगी तो शकुंतला देवी चिल्लाई, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी मैडम, और अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, रोही ने कहा। यह सब तो बस शुरुआत है। रोही ने समीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए भी एक गिरफ्तारी वारंट है मिस्टर वर्मा। समीर की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने हत्या के बारे में जानते हुए भी पुलिस को नहीं बताया। आपने अपराधी को बचाने की कोशिश की, यह भी एक अपराध है। और फिर वर्मा परिवार के तीनों सदस्य पुलिस की गाड़ी में बैठकर थाने की ओर चले गए। रोही ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो इंसाफ मिलने पर आती है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। रोही जानती थी कि इस केस के पीछे कुछ और भी है। उसे पता था कि कुछ और लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल थे और वह उन्हें भी ढूंढ निकालेगी। अब तक रोही ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को एक आधिकारिक जांच में बदल दिया था और वह अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य के बहुत करीब थी। वर्मा परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेने के बाद रोही वर्मा अपने कार्यालय में बैठी थी। उसके सामने मेज पर 10 साल पुरानी केस फाइल रखी थी। यह केवल एक फाइल नहीं थी बल्कि उसके अतीत का सबसे काला अध्याय था। उसने समीर के चेहरे पर जो अपराध बोध और डर देखा था वह झूठ नहीं था। वह जानती थी कि समीर ने अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए उस रात की सच्चाई छिपाई थी। लेकिन अब उसे उन सभी लोगों को ढूंढना था जो इस षड्यंत्र में शामिल थे और जिन्होंने उसके जीवन को नर्क बना दिया था। रोही ने सबसे पहले उस केस को हैंडल करने वाले पुलिस अधिकारी की जानकारी निकाली। वह था इंस्पेक्टर यादव, जो अब रिटायर हो चुका था। रोही ने अपने साथी अधिकारियों को इंस्पेक्टर यादव के पिछले 10 साल के जीवन और संपत्ति की जांच करने के आदेश दिए। जल्द ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इंस्पेक्टर यादव, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अचानक अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। उनके पास एक आलीशान बंगला था, महंगी कारें थी और एक फार्म हाउस भी था। ये सारी संपत्तियां उनकी सैलरी से बहुत अधिक थी। रोही समझ गई कि इंस्पेक्टर यादव ने इस केस को दबाने के लिए मोटी रिश्वत ली थी। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि ये सारे पैसे एक फर्जी कंपनी के खाते से आए थे जिसका नाम शकुंतला एसोसिएट था। रोही ने तुरंत शकुंतला देवी से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। रोही ने शकुंतला देवी के पति श्री वर्मा के वित्तीय खातों की जांच की। तब एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। उस फर्जी कंपनी के असली मालिक एक शक्तिशाली राजनेता थे जिसका नाम विधायक रघुवीर सिंह था। रोही ने तुरंत रघुवीर सिंह से मिलने का समय मांगा। वह एक साधारण सी औरत की तरह उनके कार्यालय में गई, जहां रघुवीर सिंह अपनी राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब रोही ने अपना परिचय दिया तो रघुवीर सिंह चौंक गए। रोही वर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रघुवीर सिंह ने पूछा। मैं यहाँ आपके और वर्मा परिवार के बीच के संबंधों के बारे में जानने आई हूँ, रोही ने आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझे पता चला है कि शकुंतला एसोसिएट नामक एक कंपनी के मालिक आप है और उस कंपनी के खाते से बड़ी रकम इंस्पेक्टर यादव को भेजी गई थी। यह वही इंस्पेक्टर है जिसने 10 साल पहले आरोही वर्मा की आत्महत्या की फाइल को बंद कर दिया था। रघुवीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने रोही को शांत करने की कोशिश की। आप गलतफहमी में हैं। मैं वर्मा परिवार को जानता हूँ, लेकिन मेरे और उनके बीच व्यापारिक संबंध नहीं है, रोही ने मुस्कुराते हुए कहा। झूठ बोल रहे हैं। आपके और वर्मा परिवार के बीच एक गुप्त समझौता था। आपने उनकी मदद की और बदले में उन्होंने आपकी कंपनी को एक सरकारी ठेका दिलवाया। लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि वर्मा परिवार के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत भी थे। रोही ने एक पेन ड्राइव निकाली और उसे अपने सामने लैपटॉप में लगाया। उसमें रघुवीर सिंह की कुछ तस्वीरें थी जिसमें वह वर्मा परिवार के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे थे। रोही ने कहा, यह वही सबूत है जिनकी मदद से मैंने आप तक पहुंचने का रास्ता निकाला है। रघुवीर सिंह अब पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने रोही को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोही ने मना कर दिया। मेरा एक ही मकसद है
और वो है न्याय। अगले दिन रोही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां उसने वर्मा परिवार के अपराध और रघुवीर सिंह की मिलीभगत का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे एक साधारण सी बहू को दहेज के लिए मार दिया गया और कैसे एक शक्तिशाली राजनेता ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटे बाद रोही ने एक टीम के साथ रघुवीर सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। अब रोही के पास सभी सबूत थे। उसने शकुंतला देवी, काव्या, समीर और रघुवीर सिंह के खिलाफ मजबूत केस बना लिया था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका रोही को 10 सालों से इंतजार था। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रोही ने अपनी बात रखी जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे मारने की कोशिश की गई और कैसे वर्मा परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा और पैसों के दम पर कानून को खरीदा। शकुंतला देवी ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन रोही ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। वह अपनी बात पर अड़ी रही। आप और आपकी बेटी ने मुझे मारा था और आप समीर को भी नहीं छोड़ रही थी। फिर रोही ने समीर को कटघरे में बुलाया। समीर, जिसका चेहरा शर्मिंदगी और पश्चाताप से भरा था, अपनी माँ और बहन के सामने खड़ा था। रोही ने उससे पूछा, मिस्टर वर्मा, क्या आप अब भी अपनी पत्नी की हत्या में अपनी माँ का साथ देना चाहते हैं? समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ और बहन को देख रहा था। फिर उसने रोही की ओर देखा। नहीं, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं उस रात अपनी पत्नी को बचाने में नाकाम रहा और इस बात का मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। समीर ने सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी माँ और बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कैसे उन्होंने आरोही को बुरी तरह मारा था। उसने बताया कि कैसे रघुवीर सिंह ने उन्हें इस केस को दबाने में मदद की थी। समीर की गवाही ने केस का रुख पूरी तरह से पलट दिया। जज ने सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को सुना। कुछ ही मिनटों में फैसला सुनाया गया। शकुंतला वर्मा, काव्या वर्मा और रघुवीर सिंह, आप सभी को हत्या के प्रयास और सबूतों को मिटाने के जुर्म में दोषी पाया जाता है। आप सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और समीर को भी हत्या का जुर्म जानते हुए भी अपराधी का साथ देने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शकुंतला देवी और काव्या रोने लगी। रोही ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न ही नफरत, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह अब एक आईपीएस अधिकारी थी जिसने न्याय के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। वह अपने अतीत से बाहर निकल चुकी थी। जब समीर को पुलिस ले जा रही थी तो उसकी आंखें रोही से मिली। रोही ने उसे देखा, लेकिन वह न तो उसे माफ कर सकती थी और न ही उसे माफ करना चाहती थी। समीर ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम उसे भुगतना ही था। रोही कोर्ट से बाहर आई। सूरज चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली। 10 साल पहले इसी तरह का एक दिन था जब उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही थी। उसने अपनी वर्दी को छुआ। यह वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसके पुनर्जन्म का प्रतीक थी। एक ऐसी महिला का प्रतीक जिसने खुद को आग की लपटों से बाहर निकाला और खुद के लिए न्याय जीता। आरोही मर चुकी थी, लेकिन उसकी जगह एक बहादुर, निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी रोही ने ले ली थी। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल थी जो अन्याय के शिकार हैं। यह बताने के लिए कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने से ही दुनिया में बदलाव आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहे और सीखते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।